हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम इस ऑडियो बुक में बात करने वाले हैं आको बाको के नवे अध्याय नवे कहानी शुगर डैडी के बारे में। हाँ, आप लोग जब ये कहानी सुन रहे हैं तो आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि इस चैप्टर का नाम शुगर डैडी क्यों है या फिर शुगर डैडी किसे कहते हैं। तो जब मुझे भी कन्फ्यूजन हुई तो मैं गूगल पे सर्च किया और शुगर डैडी का मीनिंग आया ये कि जो अमीर लड़के जो थोड़े एजेड पर्सन हो जाते हैं, जो हल्के बूढ़े टाइप के, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो जाता है तो उससे कोई लड़की फंसाती है अमीर लड़कों को, तो उसे शुगर डैडी कहते हैं। जो कि उसे सेक्स उसको कंफर्टेबल फील करे, उसको गिफ्ट्स दे, उसे खुश रखे, उसे शुगर डैडी कहते हैं। तो इस कहानी में होता क्या है, इस कहानी में एक लड़का रहता है जो कि अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका रहता है। हालांकि उसे बचपन में जब वो अपने कॉलेज लाइफ में रहते हैं तो उन्हें बहुत कुछ चाहिए होता है, जैसे कि पैसा, सुकून, एक अच्छी लाइफ और अमीर ज़्यादा की तरह जीना। और जब वो अमीर हो जाता है, एक टीवी चैनल का जो चैनल होता है न्यूज़ मीडिया का, उसका जब एंकर बन जाता है तो वो सुकून की तलाश करते रहता है कि मुझे कहीं पे सुकून मिले। अब उसे इतने पैसों से कोई लोभ नहीं रहता कि ये मैं इस पैसों का करूँगा क्या। हालांकि वो ये सब छोड़ के चला जाना चाहता है, पर उसे फिर वो उससे अपनी कहानी याद आती है, पिछली कहानी जो वो बताने लगता है इस कहानी में। हालांकि एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रही होती है तो उनसे पूछती है कि आपने शादी क्यों नहीं की। तो उनका यही कुछ कहानी बताते हैं कि जब मैं अपने ऑफिस में CEO था, जब शुरू में मैं बना था, तो तब एक लड़की आई थी जो कि बहुत ही तेज थी। ना ही उसने मुझे मक्खन लगाया, ना ही मुझे मस्का मारा और ना ही कोई रिक्वेस्ट कि मुझे ये नौकरी चाहिए। वो इंटर्नशिप में आई थी और जब मैं उसका देखा रिज्यूमे तो वो एकदम सीधा था। उसका जब मैंने क्या कहते हैं कुछ दिखाने लाता है तो वो लाई थी, तो उसका बहुत नॉर्मल था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसे जॉब ऑफर करी, बट वो रिजेक्ट कर दी। पर कुछ दिनों बाद वो खुद मुझसे मिलने आई अपॉइंटमेंट लेके 2 मिनट के लिए। तो उसने जब मिला तो उसने कहा कि सॉरी सर, मुझे मैंने आपका जो ऑफर है वो ठुकरा दिया, इसके लिए आप मुझे गलत मत समझिएगा। तो उसने कुछ नहीं कहा, वो नॉर्मली कहा कि कोई बात नहीं। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे आपके कांटेक्ट में रहना है, आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। तो वो दे देते अपना कांटेक्ट नंबर। लगभग 2 महीने के बाद उसका कॉल आता, मतलब वो इंतजार में रहते हैं, बेचैन रहते हैं कि आज आएगा कॉल, कल आएगा कॉल। तो वो लगभग 1 सप्ताह बाद वो फिर आशा देखना छोड़ देते हैं कि अब कॉल आएगा भी। फिर 2 महीने बाद एकदम से उनका कॉल आता है, वो भी रात के, और वो रो रही होती है। तो वो लड़की कहती मैं आपके घर आ सकती हूँ। तो उन्होंने मना नहीं किया, वो आई और चुपचाप रोती रही और उसके जांघों पर सर रख के सो गई। उसने कुछ किया भी नहीं। सुबह उठा, वो कॉफ़ी बनाया अपने लिए, तब तक लड़की उठ चुकी थी और उसके लिए भी कॉफ़ी बनाया। उसके बाद फिर वो ऑफिस जाने के लिए, अब वो अपने टाइम टेबल से कोई अच्छी छेड़खानी नहीं करता था, तो वो नहाने चला गया शावर लेने और तब तक लड़की घर चली गई। फिर उसके बाद इसने कॉल लगाया, उसने कॉल नहीं उठाया। फिर 2-3 बार ऐसे ही मिले, उसके बाद अच्छी बन गई दोस्ती और शुगर डैडी की तरह, तो वो उसी के साथ रहने लगे। पर एक दिन और एक बात थी उसमें कि जब भी किसी के साथ होती थी तो वो दूसरों का कॉल नहीं उठाती। मतलब इसके साथ है तो वो कोई और उसको कॉल कर रहा है तो उसका कॉल नहीं पिकअप करेगी। ये उसकी अच्छी बात कह ली या बुरी बात ये मैं नहीं कह सकता, पर ये उस कहानी में लिखी हुई थी। और उसके बाद वहाँ से एक दिन वो आती है, वो कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी, कभी परेशान नहीं करूँगी। वो कुछ नहीं कहता, वो लड़की वहाँ से चली जाती है। लड़का उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करता है, ना ही कोई जिद करता है, और वो चली जाती है। उसे लगता है कि बेकार है ये सब, कुछ करना वरना कुछ नहीं। फिर वो टिंडर पे जाते हैं, टिंडर पे एक लड़की मिलती है। वो लड़की उसे मतलब एक शुगर डैडी की तलाश में रहती है और उस लड़के को भी नहीं पता है शुगर डैडी होता क्या है। वो तुरंत ही गूगल करके देखता है तो उसके लिए राजी हो जाता है। और वो जो लड़की रहती है वो महंगे गिफ्ट्स के शौकीन रहती है। उसे कोई अमीर ज़्यादा फंसाना चाहते थे ताकि वो मेरे सपने शौक पूरे कर सके, और इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि ये एक चैनल का CEO था। ये किसी लड़की के पीछे कितना भी खर्च कर दे, इसकी तो शादी हुई नहीं थी, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो वो उसके पीछे खर्च करने लगा ऐसे वैसे। और एक दिन जब वो मतलब बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह भी दी, और एक दिन उसकी ज्वेलरी खो गई तो वो बहुत रोने लगी।
तो उसे लग गया कि नहीं ये मेरे टाइप की नहीं है, ऐसा वैसा, तो उसने उसे भी छोड़ दिया। और एक दिन जब वो सिनेमा हॉल गया था किसी मतलब ऐसे ही, तो उसने जिस लड़की को बहुत सारे गिफ्ट दिए थे वही लड़की किसी और के साथ थी। तो जब वो घर आए तो उसने उससे पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, उसने फिर झूठ बोला। फिर तब उसने बोला कि तुम्हारा ये असली नाम भी नहीं है, तुम्हारा असली नाम क्या है। फिर वो जो मतलब बोलने ही वाले थे कि इसने बोला गेट आउट फ्रॉम हेयर, और उसने उसे निकाल दिया अपने घर से। और कुछ दिनों के बाद वो कहता है कि मुझे तीसरी लड़की से प्यार हो गया, वो भी अपने ही मोहल्ले की, मतलब जहाँ रहता था उसी के अगल बगल आस पड़ोस की लड़की से प्यार हो गया। और वो लड़की से शादी करना चाहती थी, पर ये कहता है कि एक टाइम के बाद ये प्यार भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। और तुम अभी कैसे सोच लिया कि तुमने कि मुझे अब किसी और से प्यार नहीं होगा। आते रहते हैं लोग बहुत सारे, किसी से भी प्यार हो जाता है, और मुझसे प्यार हो गया और मुझे प्यार नहीं हुआ तुमसे, तो तुम्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। और शायद उसकी एक बेटी भी थी, पता नहीं कहाँ से आ गई बेटी, तो उसी के साथ वो हर संडे हर वीक में एक बार मूवी देखता, घूमता, फिर भी उसे सुकून नहीं था। तो यही थी उसकी कहानी। और जब उसकी न्यूज़ रिपोर्टर ये रिपोर्ट ले रही होती, मतलब इंटरव्यू ले रही होती है, तो वो पूछती कि क्या सच में तीन ही थी, तो वो कुछ नहीं कहता और अपना डेस्क पे पड़ा हुआ सामान समेटने लगता। और कुछ समय बाद वो कहता है कि क्या हम आज शाम बार में मिल सकते हैं, या फिर शायद रूम में अपने घर पे। तो लड़की मना नहीं कर पा रही थी और उसने यस कर दिया, और दोनों की शायद शाम उसके घर पे या फिर किसी बार में इकट्ठी होगी। तो यही थी कहानी शुगर डैडी की। और शुगर डैडी आप लोगों को भी ज़्यादा नहीं समझ आई, मुझे भी हालांकि ज़्यादा समझ नहीं है शुगर डैडी किसे कहते, तो आप लोग गूगल में जाकर इसके बारे में आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हैं किसे कहते हैं, और वहाँ से इसके बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी इसकी कहानी, और अगले एपिसोड में मैं इसकी अगली कहानी ज़रूर लाऊंगा आको बाको की अगली सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इस ऑडियो बुक को सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि